अब देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे रहेगा। हु आर दिस एग्जीक्यूटिव? एन एग्जीक्यूटिव इज अ पर्सन और बॉडी विद हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल पावर। कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग होते हैं जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव में हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में और उसमें की डिसीजन लेने में। सो एग्जीक्यूटिव इज समवन हु लॉ एग्जीक्यूट प्लान और पॉलिसीज और लॉ। की एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं या पॉलिसी और लॉ को बनाते हैं। हमारे देश भारत में इस तरह पे वी हैव टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाउ वी आर टॉकिंग about who are political executives. See, one that is elected by the people for a specific period is called political executive. Now we are going to talk about the political executive. Political executives वो होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है। Political leaders who take the big decision fall in this category. Political executive जो है देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं। Political executive है more power than non-political executive. ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनके पास ज्यादा पावर होती है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस empowered to exercise will of the people on their behalf. Why these people have more power? Because they are elected representative on behalf of the people. जनता ने इन लोगों को चुनकर भेजा है इसलिए इनके पास ज्यादा पावर है। She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. यहाँ पे देखिए she क्यों लगा है? बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेटिव जो है ये फीमेल भी होती है ना, दैट्स वाई यहाँ पे सी लगा है। दैट इज वाई शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डिसीजन। की जो भी डिसीजन ये लोग लेते हैं वो पूरे जनता को आंसरेबल है। जनता को जवाब देने के लिए ये लोग क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक ऑल फाइनल डिसीजन। और इसीलिए जो भी हमारे कंट्री को में जो लॉ मेकिंग डिसीजन होता है इसमें ये लोग इनका डिसीजन फाइनल होता है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन एंड पॉलिसी शुड बी मेड। तो जो भी डिसीजन और पॉलिसी लेने का फैसला जो है यही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करते हैं। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव समहाउ डिफरेंट देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव? सी, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ओनली बी इन पावर ओनली फॉर द 5 years। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं ये लोग केवल 5 साल के लिए ही क्या करेंगे? पावर में रहेंगे। बट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर जिन्हें हम सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, ओके, तो इन सेकेंड कैटेगरी द पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ सिविल सर्विस। मतलब कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये सिविल सर्विस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। ये डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको ये पास करके आते हैं। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन रूलिंग पार्टी चेंज। अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाती है तब भी वो अपने जो उनकी पोजीशन है उस पर भी बने रहेंगे। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करना होता है और उन्हें असिस्ट करना पड़ता है। कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। उनको असिस्ट करना पड़ता है डे टू डे का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हेल्प करते हैं। सिविल सर्वेंट इज यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। समटाइम द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर। जो जिन नेताओं को हम लोग चुनकर भेजते हैं ना उनके पास इतना नॉलेज टेक्निकल मैटर में नहीं होता है। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें एक्सपर्ट होते हैं और ये लोग इन मिनिस्टर्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कंट्री को रन करने में। ओके, सो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। अब आप देखिए द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप देख रहे हैं ये सारी तस्वीर, ये हमारे 1947 से लेके 2025 के हमारे ये जो है दीज आर द फोटो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 to 1925।
from 1947 to 2025. So now we are going to discuss about the Prime Minister of India and Councils of Minister. ठीक है, who see in India the Prime Minister is not directly elected but it is appointed by President. कि क्या होता है, देखिए हम लोकसभा का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो जो पार्टी हाईएस्ट पार्टी जो जीत कर आती है वो पार्टी अपने में से प्राइम मिनिस्टर चुनती है. Okay, the leader of the party or coalition commanding a majority at least 272 seat in Lok Sabha, the lower house of the parliament is appointed as prime minister. जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसमें से कोई भी पार्टी जो 272 प्लस सीटें जीत कर आती है या फिर जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, या फिर अगर वो पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती तो डिफरेंट पार्टीज को लेके जो कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है उसमें से वो अपने में से एक व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन को चुनते हैं जो उनका प्राइम मिनिस्टर होता है और वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसका डिसीजन जो जीती हुई पार्टी रहती है वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा. जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भी कैंडिडेट चुना जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उसे होना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं है तो इफ नॉट दे मस्ट बी बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ. तो अगर वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अपनी पात्रता को क्या है, प्रूव करना पड़ता है. Collision scenario: if no party win a clear majority, president uses their discretion to appoint a leader who can, in their opinion, command a majority of the Lok Sabha, often asking them to prove confidence within a set time frame. अगर coalition को में जो है डिफरेंट सिनेरियो रहता है. अगर कोई पार्टी, इफ नो पार्टी विन अ क्लियर मेजोरिटी, किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो ऐसे समय में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हैं. अ लीडर हु कैन इन देयर ओपिनियन कमांड मेजोरिटी इन लोकसभा. जो भी लीडर अपनी मेजोरिटी को सिद्ध करता है प्राइम मिनिस्टर उसको, प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन सर्टन पीरियड के समय उसे अपनी जो है प्रूफ करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस को उसको प्रूफ करना पड़ता है. अब देखिए हमारे देश में जो है पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर है. द प्राइम मिनिस्टर इज वाइड रेंजिंग पावर. सबसे अधिक पावर जो है हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही इज डूइंग, ही चेयर कैबिनेट मीटिंग. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं. ही कोऑर्डिनेट चेयर मीटिंग, ही कोऑर्डिनेट द वर्क के डिफरेंट डिपार्टमेंट. जो भी डिपार्टमेंट है उसके वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं. अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट है तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको सॉल्व करते हैं. ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं उन पे सुपरविजन रखते हैं. ऑल मिनिस्टर वर्क, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इनके अंदर काम करते हैं. प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो डिफरेंट मिनिस्टर को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ही आल्सो हैज पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर. अगर कोई मिनिस्टर, इफ एनी मिनिस्टर इज नॉट डूइंग हिज पर्सन वर्क प्रॉपरली, सो प्राइम मिनिस्टर हैज पावर टू डिसमिस हिम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट. बट वन थिंग इज दैट इफ द प्राइम मिनिस्टर क्विट, अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइन देता है तो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है एंटायर मिनिस्ट्री क्या हो जाती, क्विट कर देती. प्राइम मिनिस्टर रिजाइनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रिजाइनेशन ऑफ होल मिनिस्ट्री. अगर प्राइम मिनिस्टर का रिजाइनेशन होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइनेशन देते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी. Thus, if the cabinet is most powerful institution in the India, within the cabinet it is prime minister who is more powerful. अगर इंडिया में कैबिनेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है ये सबसे पावरफुल मेंबर है. हमारे कंट्री में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अब मोदी जी, ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल पीएम बने हैं
कि सम टाइम मतलब इनका पावर इतना ज़्यादा हमारे ही कंट्री में नहीं, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नाउअडे आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो डेमोक्रेसी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है सम टाइम अब प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगती है। अब ये जो है आप जान रहे हैं कि जो एज पॉलिटिकल की इन सब में जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे मेजर रोल प्ले करती है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो कैबिनेट और पार्लियामेंट पे पार्टी के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मीडिया पार्टी पॉलिटिक्स में सबसे मेन रोल प्ले करती है। मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कंपटीशन। मतलब कि आप देखोगे कि मीडिया क्या करती है कि कंपटीशन, आप देखेंगे ना कि जब भी इलेक्शन आने वाले रहते हैं तो लोग पोल करवाते हैं, जगह जगह जाके पूछते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी। तो ये मतलब मीडिया क्या करती है, वो एक ट्रेंड दे रही है। जो पीएम का जो भी इन्फ्लुएंशियल है, पीएम का भी जो भी रोल है, जो प्रभाव, उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी। और हम भारत जैसे देश में तो हमने ये टेंडेंसी देख ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कितने फेमस पॉलिटिशियन हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। और करंट में मोदी जी, ये सबसे क्या है, सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं अब तक के देश में, हमारे देश के इतिहास। Prime Minister have its own council of minister with the help of whom he is just conducting all his duties. प्राइम मिनिस्टर का अपना जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनके साथ रहकर वो जो है देश का कार्यभार संभालते हैं। अब देखो, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जो हैं वो पीएम की यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो मोस्टली जो मेजोरिटी पार्टी होती उससे होते हैं, या फिर जो कॉलिजन जो पार्टी होती उनसे जो है मिनिस्टर्स फॉर्म होते हैं। ओके, पीएम इज फ्री टू चूज मिनिस्टर। अब अभी देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो फ्री हैं, उनको अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में किन मिनिस्टर को चुनना है इसके लिए वो उनका अपना डिसीजन होता है। एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सम टाइम अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम अ मिनिस्टर। सम टाइम क्या होता है कि अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, बट इन दैट केस such a person has to get elected to one of the house of parliament within 6 months of appointment as minister। लेकिन अपनी अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर जो है उसे पार्लियामेंट की जो पात्रता है उसको प्रूफ करनी पड़ती है। सो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें की कैटेगरी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द की कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, कि हमारे देश भारत में कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें देखिए 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और थर्ड होते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट MOS। मीन्स व्हाट, सी कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं द मोस्ट सीनियर मिनिस्टर्स हु हेडेड मेजर मिनिस्टर्स लाइक होम्स, डिफेंस और एंड फाइनेंस। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये सीनियर मिनिस्टर होते हैं जिनके पास जो है इम्पोर्टेंट जो है डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि होम डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। ओके, दे आर द कोर पॉलिसी मेकिंग बॉडी, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं यही लोग लेते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन आप देखेंगे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दूसरी कैटेगरी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज जूनियर मिनिस्टर हु डू नॉट रिपोर्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं ये स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, इनके जिम्मे में स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि कैबिनेट को रिपोर्ट नहीं करते। दे आर इन चार्ज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, कि उनके अधीन जो डिपार्टमेंट होता है वो उसके इंचार्ज होते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मिनिस्टर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर टू असिस्ट देम विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर से असिस्ट होते हैं और उनको जो है हेल्प करते हैं। दे डिसाइड एंड फ्रेम पॉलिसीज रिगार्डिंग ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन देयर मीटिंग, कि ये लोग जो है उनका जो ब्रांच होता है उसमें लोग सारी जो है दे डिसाइड एंड फ्रेम, उसके लिए पॉलिसीज डिसाइड और फ्रेम करते हैं। विद इन द कैबिनेट रूम दे हैव एवरी राइट टू डिफर ऑन पॉलिसी मैटर, मतलब कि अपने कैबिनेट रूप में उन्हें किसी भी पॉलिसी के ऊपर जितना डिस्कशन डिबेट जो भी करना है वो कैबिनेट रूप
कोर्ट में उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं, बट वंस अ डिसीजन में दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन वन वॉइस, लेकिन एक बार अगर डिसीजन हो गया और उसके ऊपर उन सबको एक मत होना रहता है।